Good morning, student. I am teaching the same lecture that I have sent you Friday. बच्चों के में डाउट था कि सर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें डायग्राम कैसे बनाने हैं और कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान रखना है बेटे, मैंने ना समझा रखा है, एग्जाम्पल लिया। अगर आपको कोई बोले कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी O2, F2, Ne2, तो याद रखना कि 12-21 लिखा है फॉर द p ऑर्बिटल, और रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं 21-21 फॉर द p। इमेजिन करो कि बेटा जब नमस्कार किसी को आप नमस्कार करते हो हाथ जोड़कर, तो अंगूठे से अंगूठा मिलता है, हर एक उंगली सिमिलर मिलती है। तो मतलब O2 मीन्स यहाँ पे 2 एटम ऑफ एन एलिमेंट है, 2 O हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया O2 2-, क्या लिया एग्जाम्पल O2 2-, एग्जाम्पल लिया बेटा आपके लिए O2 2-। इट मीन्स कि यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर -2 चार्ज है। इट मीन्स कि दोनों O एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे दूसरा, दोनों को मैंने एक गेन करा दिया। ऑक्सीजन का ओरिजिनल एटॉमिक नंबर होता है 8, माइनस मीन्स इट हैव गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 9। इसका भी कितना हो 9। इफ़ वी गोइंग टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5, तो मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि ये इससे कंबाइन करेगा 1s2 से, 2s वाला 2s से करेगा और 2p वाला 2p से करेगा। और यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये है कि जब कभी क्वेश्चन ऐसा आए बेटा, तो डू नॉट गेट पैनिक, बिकॉज दिस रूल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द O2, F2 और Ne2 नियॉन। क्या बोला था मैंने ऊपर देख बोला क्या था 12-21, यानी कि p ऑर्बिटल में एक नीचे आता है और 2 ऊपर आते हैं, फिर 2 और फिर 1। ये बात समझ गए कि मैंने 12-21 और 21-12 क्यों लिखा है। ओके, अब देखते हैं कि हाउ जस्ट लाइक व्हेन वी फोल्ड बोथ हैंड फॉर द नमस्कार, ईच फिंगर गेट सिमिलरली मैच्ड। वैसे ही जब 2 एटम आपस में आते हैं तो 1s के साथ करता है, 2s के साथ करता है, और 2p के साथ ओवरलैप करता है। अब मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको, और डायग्राम से थोड़ा देखना, ध्यान समझना। मैं आपको डायग्राम ले रहा हूँ, ध्यान देखना। डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम ये 3। यहाँ पे देखो कि मैंने लिखा है 1s। आप एज्यूम करो कि ऑक्सीजन का ये 1 एटम है 1s और दूसरा 1s है। इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन थे। नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल दिखाते हैं वो बॉन्डिंग होता है, और ऊपर वाला क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे लगे, 2 ये दोनों खत्म हो गए, ओवरलैप हो गया। अब चलते हैं ऊपर, 2s2 और 2s2, 2 और 2 4, 2 यहाँ चले गए, 2 चले गए। यानी कि ये साइंटिस्ट ने खोज करके बता दिया था कि भी कैसे क्या होता है। फिर आ गया ऊपर 2p3, ध्यान देखो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p के पास कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5, और दूसरे O के पास कितने थे 5। अकॉर्डिंग टू आवर रूल नीचे आएगा ऑर्बिटल 1, ऊपर 2, फिर 2 फिर 1, राइट। और हुन्स रूल ने बताया कि हर एक ऑर्बिटल को 1-2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कॉमन डिस्टेंस करो, 5 और 5 कितना होगा बेटा 10, 2 नीचे चले गए, 2 और 2 तो नीचे 6 चले गए। मगर याद रखना कि यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, मतलब एनर्जी सेम है। हम जैसे ही ऊपर प्रोसीड किए इक्वल टू साइन आ गया।
तो पहले एक इसको दिया, फिर एक इसको, फिर एक इसको, एक इसको, 10 पूरे ख़त्म हो गए बेटा। क्या यहाँ पे 1 और 1 दिखा रहा है, 2, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जोड़े में है, कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम कहते हैं डायामैग्नेटिक, यानी इट डू नॉट गेट अफेक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ पे अगर हम दिखाते, मान लो कि एक को छिपा देता हूँ, मैंने एक को छिपा दिया और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता, तो बोलते इट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। अब जब हमने डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम तभी बनाने हैं, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ओनली व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर विद द डायग्राम टू शो इज ऑर्डर एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स इट गेट अफेक्टेड अंडर मैग्नेटिक फील्ड, और पेड मतलब इट डू नॉट गेट अफेक्ट अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ ए डायामैग्नेटिक इन नेचर। फिर जब मैंने लिख के दिखाया, इसका मैंने क्वेश्चन दिखाया था, आंसर निकालने का तरीका ये दिखाया था, आंसर कैसे निकालते हैं, कि हाउ वी कैन फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कैन बी हाफ ब्रैकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। अब डायग्राम को देखो ध्यान से, देखो डायग्राम देखो ध्यान से, देखो डायग्राम से, बॉन्डिंग में 2 हैं, 2 4 और 6 10, याद रहेगा। एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 और 2 4 और 4 और 4 8, 10 में से 2 8 गए, कितने बचे बेटा, कितने बचे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 1। तो अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी, इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज हायर, अगर समझ लो आंसर 3 आता तो इट इज़ मोर स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर 2 आता तो मोर स्टेबल, मगर आंसर क्या आ रहा है 1, इट मीन्स इट इज़ अनस्टेबल इन नेचर। तो फिर से मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड ऑर्डर। इफ द हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, इट विल बी द मोर स्टेबल, इट विल बी मोर स्टेबल। ओके, तो ये रूल जो बनाया है O2, F2 और Ne2 के लिए, मगर ये रूल किसके लिए, इन 3 को छोड़कर बाकी जितने बच गए हैं उनके लिए रूल यही रहेगा, मगर द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन द सेम मैनर, नथिंग विल बी गोइंग टू बी चेंज। तो सो टेक केयर, और आपने ध्यान रखना है कि आपने कैसे क्या करना है, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है आपने बेटे। ओके, और आपने ध्यान रखना है कि कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है वो करना है आपने, और आपने स्टडी को प्रॉपरली करना है। इसी तरीके से मैं जो लास्ट फ्राइडे को भेजी थी, आज मैं नई PDF भेज रहा हूँ आपको शायद इसमें पूछा जाएगा कि राइट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बताया, इफ़ द अनपेड इलेक्ट्रॉन इज फाइंड इन दिस, अगर यहाँ पर को बीच में बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में अनपेड यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक, और पेड दिखता है तो डायामैग्नेटिक। क्लियर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आता है तो इट इज़ हाईली स्टेबल, और बॉन्ड ऑर्डर कम आता है इट इज़ ए लेस स्टेबल। सो आपको जो PDF फाइल भेज रहा हूँ इस वीडियो के साथ, उसको लिख के सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना। अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे इन्फॉर्म करना। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, स्टे एट होम एंड रिमेन सेफ। थैंक यू।